जुमे के दिन कुलगाम में एक 25 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मरने के बाद ही एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि मैं ये सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे वालिद जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टीचर है और पिछले 2.5 सालों से उसकी तनख्वाह गवर्नमेंट ने रोक के रखी थी। वही इस ज़मन में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रियाज़ अहमद हरगा। जी नाज़रीन, रियाज़ अहमद हरगा ज़ोनल प्रेसिडेंट है रहबर तालीम टीचर्स फोरम के, और ये भी बताया जा रहा है कि हमारे हर किसी जोन में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी सैलरी अभी भी बंद है। क्या वजूहात है इनकी तनख्वाहें बंद रहती है और क्यों इनके परिवार सफ़र कर रहे हैं? जी सर, खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे वाक़ात का उसको अपने प्रोग्राम में इसको टाइम देते हैं, और साथ साथ ही मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि दोबारा ऐसा मौका कभी ना आए जहां कि हमें ऐसे मौक़ों पर कोई बात करनी पड़े। और सबसे पहले मैं जो हमारे उसातिज़ा है बशीर अहमद मीर साहब कुलगाम के जो है उनको मैं ताज़ियत करना चाहता हूं, और उनके गम में हम जो जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के टीचर साहिबान हैं वो उनके गम में पूरी तरह से उनके शरीक है। हम सब उनको ताज़ियत करते हैं, और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे टीचर बहुत सारे हैं और हर जोन में होंगे, और शायद आपको हर गाँव में मिलेंगे जिनकी सैलरी पिछले 2 साल से या 2 साल से 2.5 साल से या 1 साल से बंद पड़ी हुई है, और जो बिल्कुल अपनी जो उनके जो फ़राइज़ है वो अच्छी तरीके से अंजाम देते आ रहे हैं। और मैं आपको ये इसकी जो मतलब इसकी सीवेरिटी यहाँ से ऐसे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इसकी सीवेरिटी क्या है कि मतलब जो हमारे टीचर साहिबान है, जो ये SSA स्कीम है, जो हमारे RETs है, ये 2000 से स्कीम चली आ रही है, और 2000 जो साल 2000 है वहाँ से इनकी मतलब जो तकर्रुरिया है वो अमल में लाई जा रही थी, और 2003 से SSA जम्मू कश्मीर में लाया गया है। और इसमें इस स्कीम को इस तरीके से मतलब मुरतब किया गया था कि हर गांव में एजुकेशन पहुंचानी थी, हर कोई बच्चा जो था उसको स्कूल में लाना था, और हर कोई जितने भी बच्चे चाहे वो स्कूल से बाहर थे, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके या किसी भी रीज़न से ये जो स्कूलों से बाहर थे उनको स्कूलों में लाना था, और जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे उनको भी रिटेन करना था स्कूलों में। और गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SSA लॉन्च किया था, जिस स्कीम का उन्होंने नाम रखा था SSA सर्व शिक्षा अभियान। और उस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे टीचर लगाए गए, और अलग अलग स्कीमों के तहत कहीं RET लगाया गया, जो मतलब कहीं पर नया स्कूल खोला गया, कहीं पर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया गया, कहीं पर एजुकेशन वॉलंटियर लगाए गए। और जहाँ पर मतलब आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है। यहाँ के मतलब हिली एरियाज़ है, ST डोमिनेटेड हैबिटेशंस है, बहुत ही एजुकेशनली और इकोनॉमिकली लोग बहुत ही बैकवर्ड है, और उनके लिए स्कीमें बनाई गई, और बहुत से टीचर इसमें लाए गए, और अलग अलग स्कीमों के तहत टीचर लाए गए हैं। और जो ये टीचर है जिनका मतलब जहाँ से मुझे यह जो बशीर अहमद मीर साहब है कुलगाम के, इनका ताल्लुक भी SSA स्कीम के तहत ही इनको भी लगाया गया है। और इनको जैसे कि 2003 में इनको लगाया गया है, और 2018, 19, 20 और 21 में इनको बोला जाता है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करो। जो आज से 20 साल 2 डिकेड्स बिफोर जो उनका क्राइटेरिया था लगाने का, उनसे काम लिया जाता था, और वो उनके 2 डिकेड्स के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है। जो पिछले 20 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व करते आ रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते वो चीज़ें पहले करनी थी वो अब की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको मैं ना इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ इन डिटेल कि ये हुआ मसला क्या है, मतलब ये इसकी तह कहाँ से शुरू होती है, इसकी तह तक हम जाना चाहते हैं। और जो मतलब तब से आज मतलब 20 साल से वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सर्व करते आ रही है, उसके साथ एजुकेशन। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो हमारा टीचर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो जनरल लाइन है, चाहे वो RET है, चाहे वो SSA से आया हुआ है, चाहे नॉर्मल से आया हुआ है,
और बदकिस्मती है कि हमें कैटेगराइज किया गया है और हमसे जो काम लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो हमसे काम लेता है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे काम लेता है, इलेक्शन कमीशन हमसे काम लेता है, रूरल डेवलपमेंट हमसे काम लेता है। और मुझे लगता है वो ऐसा जम्मू कश्मीर बैंक इवन की मतलब पिछले जब से पैंडेमिक हुआ है कि हमारे टीचर जो है जम्मू कश्मीर बैंक के कई ब्रांचों में मतलब वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को मतलब इस पैंडेमिक में उनको थोड़े SOPs बता रहे हैं, उनको SOPs फॉलो करवाते हैं और उनको हेल्प करते हैं इस पैंडेमिक से निकलने में उनको मदद करते हैं। और इसके बाद हम जहाँ देखेंगे जब डिपार्टमेंट को हमारे टीचरों को हौसला अफजाई करने की जब बारी आती है तो हमारे टीचरों को तजलील किया जाता है, उनको तरह तरह से तंग किया जाता है। और यहाँ से जो बात है कुलगाम के जो हमारे बशीर मीर साहब है उनके जो फर्जंद थे शुआइब मीर जिनने सुसाइड किया है। और मतलब मैं आपको ये बात बोलूँ कि मतलब ये मेरे लिए ये मतलब कोई वो ना दिल को चिरने वाली बात है। और तब से हमारे ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे तो उठेंगे ही, हम पे भी कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए मतलब जोनल रिप्रेजेंटेटिव या डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव या एज ए मतलब ट्रेड यूनियन लीडर्स, हम पे भी उंगलियां उठती है कि आप लोगों ने इसमें पहले कुछ क्यों नहीं किया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हम तो इसमें हमारी जो आवाज़ है हम तो वक्तन फ़वक्तन जो हम अपनी इनकी आवाज़ है अपने आला हुकाम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो जोनल ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे ऑफिसर्स है, डायरेक्टरेट में है, सेक्रेटरेट में है, इवन की जो गवर्नमेंट थी या LG साहब है उन तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं और अपने मसले जो है और मसाइल है हमारे जो इशू है उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों से आपको पता ही कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर में नामसाइल हालात रहते हैं और उनकी वजह से जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सफ़र करता है और सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो असरअंदाज होते हैं इससे। और हम नहीं चाहते थे कि हम सड़कों पे आ जाए, प्रोटेस्ट निकाल दें, और हमने ये डिसाइड कर लिया था। और ऐसे मैं आपको एक एज ए ट्रेड यूनियन एज ए टीचर जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जोनल प्रेसिडेंट की हैसियत से बताना चाहूँगा कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि अब हम अपना 100% जो हमारा वक्त है, हमारी जो 100% जो हमारी पोटेंशियल है वो हम स्कूलों में लगाएंगे। हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे। और हम ये नहीं चाहते थे कि अब हम सड़कों पे आ जाए, हम प्रोटेस्ट करें, हम हड़ताल करें ताकि गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को इन चीज़ों का बखूबी खबर था, उनको मतलब पूरी तरह से वो उनको इसके बारे में जानकारी थी कि हमारे टीचर्स जो है वो कितना सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि मतलब जो 2-2.5 साल से हमारे जोन में भी एजुकेशन जोन जो वायलू है इसमें भी बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो पिछले 2-2.5 सालों से तनख्वाहों से महरूम है। और जहाँ से वो काम तो वो रोज़ मतलब जो जैसे कि एक जो दूसरे टीचर है जो मतलब मंथली जो अपनी सैलरी ले रहे हैं उनकी तरह वो भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं स्कूलों में और हर कोई काम कर रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलावा भी जो उनसे कोई काम उनको गवर्नमेंट को लेना होता है, डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होता है, वो करते हैं। लेकिन जब उनकी तनख्वाह देने की बारी होती है, जब उनको मतलब जब उनको एप्रिसिएशन करने की बारी आती है तब तो उनको वो तजलील ही करते हैं। और एजुकेशन मतलब डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा टीचर को तजलील करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, ह्यूमिलेशन करते हैं और मतलब इग्नोर करते हैं। हम अपनी बात पहुंचाते हैं लेकिन हमारी जो वॉइस है उसको वो डिनाई करते हैं और मैक्सिमम मतलब मैंने देखा कि वो उसको इग्नोर ही करते हैं, जिसका मतलब जो इसका मतलब ये नतीजा है कि कल हमारे उनके एक बच्चे ने एक सुसाइड किया है। और शायद ये जो कुलगाम में कल इंसिडेंट हुआ है ये हमारे वायलू जोन में भी हुआ होता। और हमारे टीचर जो वायलू जोन में है बहुत सारे हमारे टीचर ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाहें अभी नहीं आ रही है, जो 2-2.5 और सालों से 2 साल से या 2.5 साल से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए और अपनी कन्वर्जन के लिए वहाँ पर डायरेक्टरेट में उनकी फाइलें धूल चाट रही है, चाहे कभी वो मतलब CO's ऑफिस में, कभी डायरेक्टरेट में। लेकिन उनको हमने एज ए मतलब वायलू जोन में हमने उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया उतना ज़्यादा, लेकिन हमने उनको मॉरल सपोर्ट किया, मतलब उनकी हिम्मत अफजाई की और उनको बोला कि यार ये टाइम नहीं रहने वाला है, आप थोड़ी बहुत हिम्मत करो, हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, शायद वरना ये मसला हमारे वायलू जोन में भी हुआ होता। और हम शुक्र करते हैं कि हमारे वायलू जोन में ऐसा मसला नहीं हुआ, हमने उनको थोड़ा मॉरल सपोर्ट किया है। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो वायलू जोन में जो हमारे टीचर्स हैं जिनकी तनख्वाह साल से 2 साल से 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है, उनके बच्चे जो है वो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कि कई हमारे टीचर ऐसे जिनके बच्चों की शादियाँ हो चुकी है या शादियाँ होने वाली है, या जिनके बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और वो हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, उनको फीस नहीं होता है उनके पास। तो
लेकिन हम उनको मतलब यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो लोगों से ज़कात तक लेते हैं, उनसे सदका तक लेते हैं। और जो टीचर जो रोल मॉडल होता है सोसाइटी में, और जो एक कौम का मेमार होता है, जो कौम को बनाता है, जो कौम को डिज़ाइन करता है, वही टीचर जब लोगों से सदका ले या उनसे ज़कात ले या उनके सामने अपने हाथ फैलाए या वो मेंटली डिप्रेस्ड हो या सड़क पे आ जाए, तो उनका मतलब आपको इससे पता चलेगा कि सोसाइटी का मयार कहाँ पर है। तो ये चीज़ें मतलब सारी चीज़ें जो है हमारे जून में भी है। और इसका जो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद जिन मतलब जो हमारे आला हुकाम है उनको शायद ये लगता है कि किसी को हम यहाँ पर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 2 महीनों या 3 महीनों के लिए हम किसी की मतलब कि डिनाई करते हैं, किसी की कोई काम हम डिनाई करते हैं, उससे आगे उनकी सोसाइटी पे, उनकी फैमिली पे, उनकी जो सोशल लाइफ है या उनकी जो मतलब डोमेस्टिक लाइफ है, उस पर उसका कितना असर पड़ता है। और हमारे बहुत सारे बोनियाल में हमारा एक टीचर है, उसको लिवर में कैंसर था। सुंबल में हमारा एक टीचर, उसका स्टमक कैंसर था। हमारे और बहुत सारे टीचर्स थे जिनको क्रॉनिक डिजीज़ थी और जिनको बहुत सारा पैसा उनके इलाज में दरकार था, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा था। और उस मतलब जो ना मतलब उनकी सैलरी की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से, और जो फाइनेंशियल उनके पास फाइनेंशियल जो क्रंच था, उसकी वजह से वो अपना इलाज नहीं, अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और वो कहीं पर मतलब हॉस्पिटल नहीं जा पाए और उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और मैं आला हुकाम से ये कहना चाहता हूँ, उनको मतलब ये चीज़ बावर कराना चाहता हूँ, उनकी जो मतलब वो लीनियंसी है, उनका जो लैतुलैल है और उनकी जो नॉन सीरियसनेस है इन चीज़ों के बारे में, शायद वो अपने एसी रूम्स में और अपने एसी ऑफिस में फील नहीं कर पाते हैं। शायद उनको इस चीज़ की जो इसकी सीवियरिटी होती है, इसको वो शायद समझ नहीं पाते, उसको इमेजिन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम मतलब हो जाती है। और इतने बड़े मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस चीज़ को अब कंपनसेट कर पाएगा किसी का। जैसे कि हम सब जो हम अपनी नौकरी करते हैं या कोई और काम करता है, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिली है, वो कहीं से उनका अच्छा मुस्तकबिल बन जाए, हम उनको अच्छी तरबियत कर पाए, उनको हम अच्छी ज़िंदगी दे पाए। और इसके बरकत जब हो जाए, जब हमारे बच्चे सफ़र हो जाए इस चीज़ से, और हमारे बच्चे सुसाइड करने तक आ जाए और सुसाइड कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसका कोई फ़न रहता है, इसका कोई मकसद रहता है। और ये हमारे लिए कोई मतलब दिल को चीर देने वाली बात है कि हमारे एक उस्ताद के जो हमारे जो उस्ताद साहिबान है और उनके जो फर्जंद है शायद, और उनने ये सुसाइड किया है। और मैं ये भी कहता हूँ कि सुसाइड करना बहुत ही एक सोशल इवल है, गलत बात है। हमें अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हमें मुश्किलात से लड़ना चाहिए। हमें अपने जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हमें इन चैलेंजों से हारना नहीं चाहिए, हमें इनसे कम हिम्मत नहीं होना चाहिए और हमें इनसे लड़ना चाहिए। और ऐसा जो मतलब सोशल इवल है हमारे रिलीजन में भी, हमारे मज़हब में भी है, और हर मज़हब में इसको हराम कर दिया गया है, हराम पाया गया है, और हराम भी है ये हमारे मज़हब इस्लाम में। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कोई भी इस हराम काम के करीब भी जाए, कोई इसके बारे में सोचे। मसले आते हैं मतलब और इन मसलों को हम मतलब मैं यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द देखे कि क्या वजूहात है। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मतलब हमारे जो टीचर साहिबान हैं आज से 20 साल पहले लगाए गए हैं, और आज उनसे उनकी एलिजिबिलिटी मतलब चेक की जाती है। उनको बोला जाता है कि आज आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करो, क्योंकि मतलब आज से 20 साल पहले आपको पता ही था कि जम्मू कश्मीर की लिटरेसी बहुत कम थी और बच्चे जो थे वो स्कूल से बाहर थे और कहीं पर स्कूल नहीं थे कहीं पर। और आज अब देखो कि मतलब मुझे लगता है कि 90% और 90% से लेकर मुझे लगता है 95% तक हमारे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया है। सारे बच्चे स्कूलों में आ गए हैं। जितने भी ड्रॉप आउट्स थे, चाहे वो प्राइमरी लेवल में होते थे, मिडिल लेवल में होते थे या हायर सेकेंडरी लेवल पर हो जाते थे, जो ड्रॉप आउट स्कूल को छोड़ के चले जाते थे, उनको हम लाते हैं वापस स्कूल में, उनको पढ़ाते हैं हम, अपना हम सब कुछ उनको देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ मतलब जो गवर्नमेंट हमसे पूछा था, और हमारी जो इतनी ज़्यादा मतलब मैं कहता हूँ कि इतनी प्रोग्रेस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो हम सारे टीचर्स हैं, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर कम्युनिटी ये एक स्टेक होल्डर है इसके बारे इसमें। और इन्होंने भी, डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारा काम किया है, टीचर भी बहुत सारा काम करते आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो हमारी आज प्रोग्रेस है, इतना एनरोलमेंट हुआ है, यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है, सारे बच्चे स्कूल में आ गए हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है,
और लिटरेसी रेट बढ़ गई है। और ये सारा जो है मतलब मुझे लगता है ये क्रेडिट जाना चाहिए टीचरों को, क्योंकि वही काम करते हैं स्कूलों में, वही अपना सब कुछ डिपार्टमेंट को देते हैं और इन फार फ्लंग और हाई रिच एरियाज़ में अपना जो है वो मतलब अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। और इस मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जहाँ जबकि एक टीचर से पूरा काम लिया जाता है और जब उसकी माहाना सैलरी देनी होती है और उस माहाना सैलरी देने से वो फिर पीछे हट जाते हैं। और जहाँ अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, मेरी ये सजेशन है गवर्नमेंट को, एक एडवाइस है गवर्नमेंट को कि मैं कहता हूं उनको कि मतलब अगर आपको जहां पर देखना भी है, आपको इनकी रेगुलराइजेशन देखनी है, कहीं पर किसी की वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, या जिनका करेक्टर जानना है आपको, उनकी नेशनल इंटीग्रिटी क्या है, उनको मतलब वो उनके जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, इस दौरान आपको टीचरों की तनख्वाह नहीं रोकनी चाहिए। क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से सर्व करते हैं, डिपार्टमेंट को अपना वक्त देते हैं और वो उसके बदले उनको अगर आपको जो भी करना है, चाहे आपको कन्वर्जन करना है, रेगुलराइजेशन करनी है या कुछ और भी करना होता है, तब तक आप इनको सैलरियाँ मुहैया कर दीजिए ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से उनको मतलब उनका ध्यान रख सके, उनको वो अच्छी ज़िंदगी दे सके, उनकी वो तालीम तरबियत में वो अपना पैसा खर्च कर सके, उनको वो उनका जो बच्चों की ज़रूरियात होती है, फैमिली की ज़रूरियात होती है, ताकि वो पूरा कर सके इन सब चीज़ों से। और मतलब इनसे सब चीज़ें पूरी मतलब वो जिनकी रिक्वायरमेंट्स है वो मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो जाए और इस दौरान उनकी सैलरियों को रोका ना जाए। और मैं आपको ये भी यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि वो मतलब मुझे लगता है कि जो बहुत सी मतलब छोटी मतलब बातें हैं कि किसी का मतलब FIR लगा हुआ है, उसकी कोई घर में कोई लड़ाई हुई है पड़ोसी के साथ या किसी रिलेटिव के साथ या किसी अपने ही मतलब साथी के साथ, हाँ तो होता ही रहता है कि तो उनका कोई FIR लगा है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो उस चीज़ को बेस बना के उनको इतना मतलब उनको तड़पाया ना जाए, उनको इतना मतलब हैरस ना किया जाए, ताकि फिर वो मतलब ऐसा कुछ मतलब मुझे लगता है हर स्टेप और बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस कुछ स्टेप्स कुछ मतलब इनिशिएटिव मतलब ये लेते हैं, तो ताकि वो उन चीज़ों से बचे। और गवर्नमेंट से ये भी अपील है, डिपार्टमेंट से ये अपील है कि इन अपने टीचरों को आप जितना हौसला अफजाई करो, आप उनको जितना अप्रिसिएट करो, उतना वो ज़्यादा काम करेंगे, उनका उतना वो मेंटल जो उनकी पोटेंशियल है वो ज़्यादा लगाएंगे डिपार्टमेंट में। और हमने ये अहद किया हुआ है कि हम पूरा जितना भी हमारे अंदर मतलब पोटेंशियल है हम वो सारा अपने डिपार्टमेंट को देंगे और हम सब कुछ मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए करेंगे। बाकी शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाजरीन, जुमे के दिन जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में 25 साला नौजवान ने एक मैसेज दे दी और उसमें ये कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी उन टीचर्स के नाम करता हूँ, शायद मेरे सुसाइड करने से उनकी मुश्किलात हल हो जाए। ऐसे एक ही टीचर नहीं है, ऐसे किस्से तो होते रहेंगे अगर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। गवर्नमेंट को चाहिए इन मसलों को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, सुलझाया जाए और जितने भी ये टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें वागुजार की जाए। जी नाजरीन, इस नशस्त में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।